बस उद्धव जी ने गोपियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, विनम्र भाव से मस्तक झुका लिया, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, जब आगे बढ़ते हैं तो राधा जी के पास चले गए। राधा जी के पास क्या देखते हैं? राधिका जी की स्थिति जो गजब स्थिति थी, उस राधिका की स्थिति को देखते हैं तो भ्रमति भवन गर्भे निर्निमित्तम हसंती पृच्छति तव वार्ता चेतना चेतनेषु लुठति च भुवि राधा गदगदा कंपितांगी कृशांगी विषम विरह खेदोद्गार विभ्रांत चित्ता। अर्थात राधा जी भ्रमति भवन गर्भे अपने कक्ष में राधिका जी घूम रही है। भ्रमति भवन गर्भे जत्र तत्र सर्वत्र घूम रही है, अपने कक्ष में अकेले, वहां कोई नहीं है। निर्निमित्तम हसंती, गोरा शरीर जो है राधिका का कृशकाय हो गया है, बाल बिखर चुके हैं। विश्व सुंदरी परम सुंदरी राधा का शरीर कृशकाय हो गया है, बाल बिखरे हुए हैं। भ्रमति भवन गर्भे, उसमें भ्रमण कर रही है अकेले। निर्निमित्तम हसंती, बिना निमित्त, बिना किसी आधार का, बिना प्रयोजन का हंसने लगती है। और फिर क्षण मात्र में राधा जी रोने लगती है। पृच्छति तव वार्ता चेतना चेतनेषु, चेतन प्राणियों से अचेतन प्राणियों से सबसे श्री कृष्ण के बारे में, लत्तों से पत्तों से भंवरों से वृक्षों से श्री कृष्ण अपने कान्हा का कन्हैया का पता पूछने लगती है। लुठत जा भुवि, वो जो है लोढ़निया पर लोढ़निया खा रही है, वो ढुमलियां मार रही है नीचे भूमि धरती पर। लुठत चौभुवी राधा गदगदा कंपित, कभी कांपने लगती है, कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है, कभी विषम विरह खेदोद्गार विभ्रांत चित्ता, वो पागल की जैसी विभ्रांत चित्त हो गई है, दिग्भ्रमित सी हो गई है राधा। उनकी स्थिति तो देखते ही बनता है। अब उद्धव जी ने जब राधिका की दशा देखी, उनकी स्थिति देखी, दिग्भ्रमित हो गए, इनकी बुद्धि स्वयं उलट गई और भगवान श्री कृष्ण के पास वहां से चले। राधा जी को असंख्य कोटि ब्रह्मांड की नियामिका शक्ति, परम शक्ति भगवान की आह्लादिनी शक्ति, प्राण प्रिया राधा को बार बार प्रणाम करके श्री कृष्ण की तरफ प्रस्थान किया उद्धव जी ने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।